हमारे पैरों के नीचे की धरती हमेशा हिलती रहती है, ज्यादातर हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कभी-कभी धरती की प्लेट्स ऐसे हिलती हैं कि जमीन में झटके आते हैं। इन्हीं झटकों को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप हमें कुदरत के गुस्से की याद दिलाते हैं। ये बिना बताए आ सकते हैं और बहुत तबाही मचा सकते हैं। जापान, एक ऐसा देश जो भूकंपों से वाकिफ है, हमेशा से भूकंप की तैयारी में सबसे आगे रहा है। अब उन्होंने एक नई तकनीक बनाई है जो बदल सकती है कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचते हैं। ये तकनीक उम्मीद देती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए कुछ जरूरी सवाल भी खड़े करती है। हम भूकंपों के लिए कितने असुरक्षित हैं और क्या जापान का ये नया आविष्कार हमारे मुश्किलों का हल दे सकता है? जापान की काबिलियत से एक जबरदस्त तकनीक बनी है जिसे एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह तकनीक इमारतों के लिए एक गद्दे की तरह काम करती है और उन्हें भूकंप के पूरे जोर से बचाती है। सोचिए, एक इमारत हवा के गद्दे पर टिकी है। बस यही इस तकनीक का मूल विचार है। जब भूकंप आता है तो इमारत के नीचे लगे सेंसर भूकंपीय गतिविधि को पहचान लेते हैं। एक सेकंड के भीतर ये सेंसर एक सिस्टम को चालू कर देते हैं जो इमारत की नींव के नीचे बने खास चैम्बर्स में तेज दबाव वाली हवा भर देता है। इससे इमारत थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है और जमीन के जबरदस्त झटकों से बच जाती है। भूकंप की ऊर्जा को सोखकर एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी इमारतों के नुकसान को बहुत कम कर सकती है और सबसे जरूरी, जान बचा सकती है। हाल ही में एक जबरदस्त भूकंप ने थाईलैंड को हिला दिया। ये एक जरूरी चेतावनी है कि कोई भी देश धरती के हिलने से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 6.4 तीव्रता का भूकंप एक बड़ी भूकंपीय घटना थी जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा और पूरे इलाके में डर फैल गया। शुक्र है, पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम और आपदा की तैयारी के उपायों ने लोगों को बचाने में मदद की। फिर भी थाईलैंड का भूकंप हमें जगाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सभी देशों को अपने ढांचों को मजबूत करना चाहिए और अपनी आपदा तैयारी की रणनीतियों को बेहतर बनाना चाहिए। जब हम ऐसी घटनाओं का असर देखते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने नागरिकों को भूकंपों के विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं? भाग 4, भारत का भूकंपीय नक्शा, खतरे का नक्शा। भारत, हमारा विशाल और विविधतापूर्ण देश, भूकंपों से अनजान नहीं है। हमारा भूभाग भारतीय प्लेट पर स्थित है जो लगातार यूरेशियन प्लेट के खिलाफ धकेल रही है। इस टक्कर के कारण हिमालयी क्षेत्र भूकंपों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, लेकिन खतरा हिमालय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भारत 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बंटा हुआ है। जोन 5 सबसे ज्यादा और जोन 2 सबसे कम संवेदनशील है। हिमालय जोन 5 के अंतर्गत आता है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अन्य क्षेत्र क्रमशः जोन 4 और 3 के अंतर्गत आते हैं। इस भौगोलिक विविधता का मतलब है कि भूकंप की तैयारी के लिए एक जैसा तरीका काफी नहीं है। हमें अलग अलग क्षेत्रों के खास खतरों के हिसाब से रणनीतियां बनाने की जरूरत है। भाग 5, 2 देशों की कहानी, निर्माण नियम और सांस्कृतिक संदर्भ। जापान और भारत दोनों ही भूकंप से प्रभावित हैं, लेकिन निर्माण और आपदा की तैयारी के उनके तरीके बहुत अलग हैं। जापान, जहां लंबे समय से भूकंप आते रहे हैं, ने दुनिया के सबसे सख्त निर्माण नियम बनाए हैं। उनके ढांचे सबसे जबरदस्त झटकों को भी सहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत में तस्वीर ज्यादा जटिल है। जबकि हमारे शहरों में आधुनिक इमारतों में भूकंप रोधी सुविधाएं शामिल की जा रही हैं, हमारे घरों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी असुरक्षित है। पारंपरिक निर्माण सामग्री और तरीके जो हमारी संस्कृति में गहरे तक जुड़े हैं, हमेशा भूकंपों के खिलाफ उतनी मजबूती नहीं दे सकते। भाग 6, दूरी को कम करना। क्या जापान की तकनीक भारत में काम कर सकती है? जापान की एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी भूकंप के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद की किरण देती है, लेकिन भारत में इसे लागू करना आसान नहीं है। इतनी उन्नत तकनीक को लगाने और रखरखाव की लागत एक बड़ा मुद्दा है, खासकर बड़े पैमाने पर। इसके अलावा इस तकनीक का असर इमारतों की मजबूती पर निर्भर करता है। मौजूदा इमारतों, खासकर पुरानी इमारतों को एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना एक मुश्किल और महंगा काम हो सकता है। हालांकि इस तकनीक को पूरी तरह से नकारना गलत होगा। चुनिंदा इलाकों में, खासकर ज्यादा खतरे वाले भूकंपीय क्षेत्रों में और अस्पतालों
और स्कूलों जैसे जरूरी ढांचों के लिए। पायलट प्रोजेक्ट भारतीय संदर्भ में इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जापान के अनुभव से सीखकर और उनकी तकनीक को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर हम एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता बना सकते हैं।